नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर से लाया हूँ दोस्तों। बिहार का जो जीके है, ठीक है, इसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बिहार के जीके यानी कि 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने आपको 200 क्वेश्चन तक आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद अगला जो है 100 नंबर है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन के साथ ही ये देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ये गोपालगंज। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये है रोहतास। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये है पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सॉरी, तो ये हो गया इसका आंसर किशनगंज, ठीक है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला तो ये औरंगाबाद। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो ये गया, ठीक है। चले आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर? तो ये पटना। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है बौद्ध मठ है। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब से हुआ है? तो ये 15 अप्रैल 1930 ईस्वी से हुआ है, ठीक है। तो जाते हैं अगला क्वेश्चन है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी तो 1906 ईस्वी में, ठीक है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था ये 1580 ईस्वी में। बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्यों की संख्या है? तो ये 243 संख्या है विधानसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 40 सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या तो ये 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पृथक यानी कि अलग हुआ, ठीक है। बिहार और उड़ीसा बिहार का विभाजन कब हुआ? तो 1936 ईस्वी को हुआ है। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये गया में हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये मार्च 1929 ईस्वी को हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे ये कुंवर सिंह थे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो ये शेर शाह ने। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो ये शेर शाह सूरी जो थे बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व संस्कृति गरिमा खंडित हुई? तो ये मध्यकाल में, ठीक है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये अकबर ने। अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक? तो ये उदयन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल चलिए फिर से चंद्रगुप्त सॉरी दोस्तों, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था तो ये लकड़ी का था, ठीक है। चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची था। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो ये चाणक्य थे। कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से थे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
रामचंद्र शर्मा किस गांव के से थे? तो ये अमराहा से थे। ठीक है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ये बांकीपुर जेल में भेजा गया। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है। जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल जो देश है वो बिहार से जुड़ती है इसकी सीमा। ठीक है। चलिए, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45 मतलब कि 45.85% जो बिहार की जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। ठीक है। बिहार का अशोक किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो ये सफ़ेदा। ठीक है। सफ़ेदा वो प्रजाति है बिहार में ही आम उपजाई जाती है। ठीक है। सफ़ेदा जो आम की प्रजाति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये सोन नदी का। ठीक है। सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से। ठीक है। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ पर स्थित है? तो ये संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। संपूर्ण बिहार ये मैदानी क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो ये कोसी नदी। ठीक है। अगला है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? ये मखान। ठीक है। कौन सा? मखान। चलिए अगला है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा के लिए। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ये 16 करोड़ टन है। ठीक है। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। अगला है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र वो हाजीपुर है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ठीक है। एक ककोलत जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है यानी कि स्थित है? तो ये नवादा जिला में स्थित है। अगला है, कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो कटिहार है। ठीक है। कटिहार है जो शहर है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है, झीलों में कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील है जो बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? ये मुसलमान। ठीक है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था ये रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच है जो बिहार आने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज था। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन सा था? बृहद्रथ था। ठीक है। अगला है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? ये असजनंद गुप्त। ठीक है। सम्राट अशोक का पिता थे तो ये बिंदुसार थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? तो ये पाली भाषा थी। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश था। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवंती को पराजित नहीं कर सका था। जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। नदियों में सबसे अधिक नदी परिवर्तन किस नदी ने किया? तो ये कोसी नदी ने। ठीक है। चलिए, नदियों में सबसे अधिक नदी परिवर्तन कौन नदी किया है? तो ये कोसी नदी किया है। ठीक है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है। श्रीदीप नारायण सिंह। चलिए अगला है, बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो पूर्णिया और मानभूमि। ठीक है। पूर्णिया और मानभूमि का जो कुछ इलाका है, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? तो ये आर्थिक स्थिति को। ठीक है। अगला है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया है? तो 1942 ईस्वी को। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक
पटना में हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी को किया गया था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अगला है बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, ये बांसुरीबाद से थे। बिस्मिल्लाह खां बांसुरीबाद से संबंधित थे। ठीक, अगला है गोपाल सिंह नेपाली ने किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ये हंस। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है महाकवि विद्यापति किस युग के थे? तो ये मध्यकाल के। ठीक है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो ये रेणुका। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के। ठीक है, अगला है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भर हवा गाँव के थे। ठीक है, अगला है बिहार ने कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किए थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर के। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो ये कैप्टन डनवर था। कुंवर सिंह का पिता का नाम क्या था? तो ये शहबाजजादा है सिंह। ठीक है, शहबाजजादा सिंह। अगला है बिहार का प्रसिद्ध कला? तो मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो ये छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो ये मधुबनी है। अगला है सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो ये बिहू। ठीक है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार तो बिहू है। ठीक है, कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो ये जट जटिन। ठीक है, जट जटिन है जो बिहार का लोक नृत्य है। चलिए अगला है पद श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ये मधुबनी पेंटिंग की। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसांग स्मारक के लिए। सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये देव में। ठीक है, कहाँ? तो ये देव में। अगला है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ये जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है, अगला है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय। ठीक है दोस्तों, ये था बिहार का 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों और जो इसका जो वीडियो है इससे पहले का वो भी हम प्लेलिस्ट में अगर आप देखना चाहते हैं पूरा वीडियो बिहार जीके का, इसका प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे आगे जो वीडियो आएगा तो अगला वीडियो में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।